समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा होता है। काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है और सीधा होता है। नेक्स्ट है, शोकी बर्फ क्या है? शोकी बर्फ यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है शोकी बर्फ। नेक्स्ट है कि दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दो समांतर दर्पण के बीच जो रखी वस्तु है उसका प्रतिबिंब कैसा? अनंत बनेगा। प्रकाश तरंगें कैसी तरंगें हैं? प्रकाश तरंगें यह कैसी तरंगें हैं? तो यह विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक समतल दर्पण को माना जाता है। समतल दर्पण को माना जाता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा को मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो सबसे पहले कौन हाइड्रोजन गैस तेजी से बाहर निकलेगी, उसके बाद कौन सी ऑक्सीजन निकलेगी। नेक्स्ट है कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वह कहलाता है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वह जीव विज्ञान कहलाता है। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का जो गलनांक है वह भी क्या होगा? तो वह घट जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि परमाणु नाभिक में अवयव हैं। परमाणु नाभिक के जो अवयव हैं वह हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियन नाम सामान्य किसके लिए है? न्यूक्लियन जो सामान्यतः नाम है यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। अगला प्रश्न है मोनाजाइट किसका एक अयस्क है? मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो यह है थोरियम का एक अयस्क है। जल में आसानी से घुलनशील है। जल में आसानी से घुलनशील क्या है? तो वह है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है कि कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? कौन एक सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो वह है सीसा। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? मानव में गुर्दे का जो रोग होता है यह कैडमियम के कारण प्रदूषण से होता है। कैडमियम के प्रदूषण से होता है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पौधे का कौन सा भाग होता है जो कि श्वसन क्रिया करता है? तो वह होती है पत्ती। गाय और भैंस के थनों में दूध उतरने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? तो इसमें लगाई जाती है ऑक्सीटोसिन की सुई। ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित होता है? वॉशिंग मशीन का जो कार्य होता है यह अपकेंद्रीयकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की जो प्रवृत्ति है इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है किसमें? निर्वात में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट है कि किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं? तो यह किसने? आर्यभट्ट ने कह दिया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। वर्गीकरण की आधारणीय इकाई क्या है? वर्गीकरण की जो आधारणीय इकाई है वह है स्पीशीज। क्या है? स्पीशीज है। लाइकेन किन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बना होता है? लाइकेन किन दो पौधों से मिलकर बना होता है? तो यह कवक और शैवाल के पौधों से मिलकर बनता है। कवक और शैवाल से होकर। श्वासन मूल किस पौधे में पाई जाती है? श्वासन मूल यह जूसिया पौधे में पाई जाती हैं। एम्पियर किसका मात्रक होता है? एम्पियर यह विद्युत धारा का मात्रक होता है। नेक्स्ट है कि पराश्रप तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रप तरंगों की जो आवृत्ति है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है क्योंकि यह कैसे? पृष्ठ तनाव के कारण से चढ़ता है।
दो वेक्टर जिसका मान अलग है, दो वेक्टर जिसका मान अलग है उसका परिमाणी शून्य नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग है यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च या निम्न करने के लिए किया जाता है। व्यंजक चूर्ण है, व्यंजक चूर्ण यह कैसा, यह है ये कि यौगिक। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो यह करती है फैराडे के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रकाश विद्युत सेल में क्या कार्य करता है, प्रकाश विद्युत सेल का जो कार्य है यह प्रकाश को विद्युत में बदलता है। दी नाम पद्धति के प्रतिपादक हैं, दी नाम पद्धति के जो प्रतिपादक हैं वह हैं कार्ल वॉन लीनियस, कार्ल वॉन लीनियस। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है कोरेनियम का प्रयोग किया जाता है। घूर्णन करती एक गोलाकार मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के जो कोणीय वेग है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका वेग कैसा कम हो जाएगा, जो कोणीय वेग है वह कम हो जाएगा। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं, खाद्य ऊर्जा को हम किस में, कैलोरी में मापते हैं। स्वतंत्रता पूर्व गिरती हुई वस्तु को कुल ऊर्जा होती है, स्वतंत्रता पूर्व जो गिरती वस्तु है उसकी जो ऊर्जा है वह कैसी निहित रहती है। क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं, क्वार्ट्ज जो घड़ियां होती हैं यह दाब विद्युत के प्रभाव के अनुसार कार्य करती हैं। सबसे अधिक वेदन क्षमता किरणें किसकी होती हैं, सबसे अधिक जो वेदन क्षमता वाली किरणें हैं वह हैं गामा किरणें। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा धातु मिलाई जाती है। टमाटर सॉस में पाया जाता है, टमाटर सॉस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन्स अधिक सक्रिय होता है, तो वह होता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स अधिक सक्रिय रहता है। नेक्स्ट है कि लाल क्रांति किससे संबंधित है, लाल क्रांति यह मांस उत्पादन से संबंधित है। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है, गरीबों की गाय के नाम से बकरी को जाना जाता है। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है, तो यह होती है मादा हथनी के दूध में। केंचुए में कितनी आंखें होती हैं, केंचुए में कोई भी आंख नहीं होती है। सबसे विषैली मछली कौन सी, सबसे विषैली मछली है पाषाण मछली, कौन सी है, पाषाण मछली है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, तारपीन का तेल हमें चीड़ से प्राप्त होता है। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है, मानव शरीर में पित्त रस का जो प्रमुख कार्य है वह है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना, वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। नेक्स्ट है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हमें किसका प्रकार में उपभोगते हैं, तो वह है हम द्वितीय उपभोक्ता। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है, तो यह की जाती है पूर्ण विकिरण उत्तम तापमापी से, किससे, पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी से की जाती है। न्यूनतम संभवतः ताप कितना होता है, न्यूनतम संभवतः ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। कमरे को ठंडा कैसे किया जाता है, कमरे को ठंडा संपीड़न गैस छोड़ के किया जाता है, संपीड़न गैस को छोड़ने से होता है कमरा ठंडा। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखता है, क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में ही इंगित होती है। कैंसर संबंधी रोगी का अध्ययन कहलाता है, कैंसर संबंधी जो रोगी होते हैं और उसका जो अध्ययन होता है वह आर्गेनोलॉजी कहलाता है, आर्गेनोलॉजी कहलाता है। गाजर किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है, तो गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। किस प्रकार की जलवायु में पार्ड जल का निर्माण होता है, किस प्रकार की जलवायु में पार्ड जल का निर्माण होता है, तो वह है भूमध्य सागरीय में, भूमध्य सागरीय में होता है। तारपीन का तेल
किससे प्राप्त होता है? तारपीन का जो पेड़ पेड़ तेल है यह ताड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। आलू किस कुल से संबंधित है? आलू सोलेनेसी के कुल से संबंधित होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटगेन महोदय ने। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? सर्वाधिक लवणता वाला जो सागर है वह है बॉन लेक। कौन सा है? बॉन लेक है। पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को कहते हैं। पृथ्वी से वापस होने वाले जो सौर विकिरण हैं उनके लिए कहा जाता है पार्थिव विकिरण कहते हैं। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? हल्दी के पौधे का जो खाने योग्य हिस्सा है वह प्रकंद होता है। सूर्य में होता है, सूर्य में हाइड्रोजन ही व हीलियम हाइड्रोजन व हीलियम होती है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार यह गैलीलियो महोदय ने किया था। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का यह प्रकीर्णन के कारण से दिखाई देता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा शौचालक कौन है? ऊष्मा का सबसे अच्छा शौचालक है ठंडा पानी। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किसने किया था? प्रकाश के वेग को सबसे पहले रोंटगेन महोदय ने ज्ञात किया था। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि यह मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पर? मस्तिष्क में पाई जाती हैं। अमोनिया है, अमोनिया यह अति शीतल द्रव है। टेलीविजन पर बिंब आकृति की क्षीणता को क्या कहा जाता है? तो इसके लिए वियोजन रियोल्यूशन कहा जाता है। वियोजन रियोल्यूशन कहा जाता है। श्रेष्ठ फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? श्रेष्ठ फल में कौन सा? विटामिन सी पाया जाता है। रक्त एक प्रकार का है, रक्त एक प्रकार का उर्तक कहलाता है। झाड़ी के किस भाग से कपास का रेशा निकलता है? तो यह निकलता है बीज से निकलता है। आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो यह पुष्पकली से प्राप्त होता है। चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडलियों को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है विद्युत मोटर बनाने के लिए। अमरवेल है, तो अमरवेल यह एक पूर्ण तना परजीवी है। सोडियम बेंजोएट का प्रमुख उपयोग क्या है? सोडियम बेंजोएट का प्रमुख उपयोग है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं क्योंकि यह ध्रुवित की जा सकती हैं। क्या ध्रुवित की जा सकती हैं। जुकाम किस प्रकार होने वाला एक रोग है? जुकाम यह वायरस संक्रमण द्वारा फैलने वाला एक रोग है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित दर्शाता है? तो वह है बैंगनी रंग। कोनेन किस पेड़ की छाल से निकलता है? तो कोनेन जो है यह सिनकोना के वृक्ष की छाल से निकलता है। किसके? सिनकोना के। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है यह सबसे कम होता है। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो यह करता है अवतल लेंस की तरह, एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस हैं। अगला प्रश्न है कि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का जो आवर्तकाल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह कैसा? अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ पर स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्था यह बेंगलोर में स्थित है। बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या है? सेकंड पेंडुलम का जो आवर्तकाल है वह है 2 सेकंड। मनुष्य के शरीर में ताप होता है। मनुष्य के शरीर में ताप कितना? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो उसके लिए कहा जाता है जड़त्व।
मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोटर कार में शीतलन तंत्र यह केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। मुख से निकली लार पाचन करती है। मुख से निकली जो लार होती है यह किसको? स्टार्च का पाचन करती है। टेटेनस रोग कैसे फैलता है? टेटेनस जो टिटनेस रोग होता है यह सदूषित खाद्य के द्वारा फैलता है। सदूषित खाद्य से फैलता है। किसी एथलीट को तात्कालिक ऊर्जा के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो इसके लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए तत्काल ऊर्जा के लिए। अगला प्रश्न है कि औस कब पड़ती है? तो औस जब पड़ती है जब वायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाती है। अगला प्रश्न है एलपीजी में मुख्य घटक क्या होता है? एलपीजी में मुख्य घटक होता है ब्यूटेन का। इसके बाद अगला प्रश्न है कि रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। रक्त धारा में जो ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन है वह है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। कपड़े तथा बर्तन को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? तो वह होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता है। मानव में तापमान का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? मानव में जो तापमान का नियंत्रण है यही हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। विक्षेपण बल की खोज सबसे पहले किसने की थी? विक्षेपण बल की जो खोज है यह सबसे पहले ऑरिओलस ने की थी। ऑरिओलस ने की थी। कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड यह एक निर्जलीकरण है। क्या है? यह एक निर्जलीकरण है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने शिक्षा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय।